नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूंगी जिसके बारे में अब से कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था या ये कहा जाता था कि इस व्यक्ति में कोई दम नहीं है, ये व्यक्ति पूरी तरीके से फेल है, राजनीतिक कैरियर में इसका कोई भविष्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा आईटी सेल इस व्यक्ति के पीछे लगा दिया था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये व्यक्ति एक कहना चाहिए कि पप्पू टाइप का इंसान है, मतलब नासमझ टाइप का इंसान है। एक पूरा आईटी सेल लगा दिया था। बात कर रही हूं राहुल गांधी के बारे में। कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी, जिनकी सांसदी पर यानी कि पार्लियामेंट मेंबरशिप पर फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि उन पर मानहानि का मुकदमा है और सेशन कोर्ट से गुजरात की सेशन कोर्ट से उन्हें 2 साल की सज़ा हुई थी। और अभी हाल में ही 2 दिन पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा है। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपने लिए वहाँ से वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। ये तो था एक पूरा राहुल गांधी के बारे में एक जो भ्रम और भ्रामक बातें जो फैलाई हुई थी, और ये काम था बीजेपी की आईटी सेल का। जिस तरीके से उनके मीम्स, जिस तरीके से उनके व्हाट्सएप मैसेजेस पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर उनका जिस तरीके से प्रचार किया गया था, वो सब कुछ तोड़कर कहना चाहिए कि जिस तरीके के एक जंजाल में, एक जकड़न में वो थे, जंजीरों से ऐसे जकड़े हुए थे इन सब भ्रामक बातों की, उसको उन्होंने इतनी पावरफुल तरीके से तोड़ा है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है वो सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत उन सब लोगों की जो ये समझते थे कि राहुल गांधी में कोई दम नहीं है और राहुल गांधी जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे कांग्रेस को उभारने में, उसका कमबैक कराने में। तो बता दूं आप लोगों को कि जानते, हालांकि आप लोग भी इस चीज़ को हैं, नोटिस करते ही होंगे कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है वो निखर कर सामने आया है, जिस तरीके से उनका लोगों के साथ कनेक्शन करने का जो तरीका है, खुद को कनेक्ट करने का जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा अलग है दूसरे पॉलिटिशियंस से। आप ये देखिए, वो बुजुर्ग को गले लगा लेते हैं, वो माताओं को, बहनों को गले लगा देते हैं, वो बेटियों को, बच्चियों को गोद में उठा लेते हैं, और जिस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं खुद को पब्लिकली, वो बहुत ज़्यादा लोगों पर इफ़ेक्ट डालने का काम करता है। अभी देखिए कि इस बीच में जूता बांधते हुए, जूते का फीता बांधते हुए, किसी को मतलब इतना अपनापन देते हुए, हर चीज़ के लिए उनको आप देख सकते हैं, देखा जा सकता है इस पूरी यात्रा के दौरान, आपने देखा होगा। और उसके बाद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज एक नए चैलेंज, एक नई चुनौतियां राहुल गांधी खड़ी कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस दौरान कई सारी चीज़ें ऐसी की उन्होंने, जैसे कि वो एक बार समुद्र में ही उन्होंने डाइव लगा दी थी और स्विम करते हुए, और फिर बीच बीच में किसानों से मिलते हुए और खेत में पहुंचते हुए, और कभी किसी चाय वाले के साथ किसी टपरी में, कभी कहीं, मतलब कुछ भी, जहां भी उन्हें लगता है कि ये करना चाहिए, किसी भी ढाबे पे वो बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, किसी के साथ भी वो बातें करने लगते हैं, किसी के साथ भी ज़मीन पर बैठ जाते हैं आलती पालती मार करके।
जो एक कनेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ, खुद को जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भविष्य में उनको और उनकी पार्टी को, दोनों को ही फायदा पहुंचाने का काम करेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। अभी अब देखिए, हाल में ही आपने देखा होगा, वो ट्रक में चढ़ गए और एक सफ़र जो है वो ट्रक ड्राइवर के साथ उन्होंने किया, उसकी सारी परेशानियों को जानने की, समझने की कोशिश की। इसके बाद वो एक बाइक मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, बाइक मैकेनिक से जो है बातचीत करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और मतलब ये पब्लिकली कनेक्शन है जो लोगों से जोड़ने का उनका काम कर रहा है, कि बताना चाहते हैं वो कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों के बीच का हूँ और मैं भी उन्हीं लोगों के बीच से आया हुआ हूँ जो जैसे कि आप लोग हैं। अब एक नया चैलेंज जो है उन्होंने दे दिया। अब दिल्ली से शिमला जाते समय वो रास्ते में सोनीपत में रुक करके और खेतों में पहुंच गए, जहां पर खेत में जो है किसान धान लगा रहे थे, तो उन्होंने धान की रोपाई भी करी और ट्रैक्टर भी चलाया। तो ये सब कुछ क्या है? मानते हैं राजनीति है, सब कुछ जायज है, लोग करते हैं, लेकिन इस तरीके से करते हैं तो दिखावे की या दिखावटीपन की एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट को कहीं ना कहीं बहुत आगे तक क्रॉस कर चुके हैं राहुल गांधी। हर वक्त आदमी दिखावा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसकी असलियत, कहीं ना कहीं उसका जो वो है वो एक्सपोज जरूर होता है। लेकिन आप ये देखिए, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि वो बाय नेचर ही ऐसे हैं, कुछ दिखावा या फिर अपने आप को कुछ प्रूव करने की या शो ऑफ करने की वो कोशिश नहीं करते, बल्कि वो ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं लोगों को कि देखिए मैं भी आप ही के जैसा हूं और आप ही के बीच का हूं, और कोई भी परिस्थितियां, किसी भी तरीके की चैलेंजेस वो मुझे डरा नहीं सकते। चाहे मेरे पास ऊपर कितने भी मुकदमे लगे हों, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरी सांसदी रहे या जाए, या मैं चुनाव लड़ पाऊं या ना लड़ पाऊं। आप ये देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है तो वो आगे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसे में क्या राहुल गांधी का कोई स्वार्थ हो सकता है लोगों पब्लिक से कनेक्शन करने का? वरना तो लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति हो रही है, ट्वीट्स के जरिए राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं लोगों से जुड़ने का काम ही नहीं करते हैं नेता, ना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ना किसी और पार्टी के लोग करते हैं। तो लोगों से जुड़ने का काम जो कर रहे हैं राहुल गांधी, वो जानते हैं कि इस कनेक्शन का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं भविष्य में कांग्रेस पार्टी को होगा। और यही चीज मुझे प्रियंका गांधी के अंदर भी दिखाई देती है कि जिस तरीके से वो लोगों को जोड़ती है खुद से, और एक कनेक्शन और एक आत्मीयता का रिश्ता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही ये जो हैं लोगों के साथ जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, इन्हें विरासत में मिली है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये भी ऐसी आत्मीयता का रिश्ता लोगों के साथ, लोगों के बीच में चले जाना, लोगों के बीच में उतर जाना, लोगों से बात करना और अपनी सिक्योरिटी की परवाह ना करना। आप ये देखिए, अगर राजीव गांधी ने भी अपनी सिक्योरिटी की परवाह की होती और इस तरीके से वो एक महिला के बुलाने पर ना चले गए होते कि जो उनकी प्रशंसक थी, उनकी समर्थक थी कि मैं आपसे जो है पैर छूना चाहती हूँ और आपके बीच आना चाहती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड ने भी उसे रोका, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आने दो। तो उसका नतीजा और अंजाम उन्होंने भुगत लिया। देखा आपने किस तरीके से उनके साथ जो कुछ भी हुआ था। खैर, राहुल गांधी जो है इस समय एक हॉट न्यूज बने हुए हैं पूरे देश में और चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, वो समझ लीजिए कि वो लोगों के दिलों में सीधे उतर जाने वाली है और बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं लोग उनसे। अभी हरियाणा में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इन 4 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना में भी चुनाव है, 5 राज्यों में। तो इन सब की कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए, इन सब को देखते हुए जो राहुल गांधी का ये पूरा जो है उनका स्टेप है, ये कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका खुद का व्यक्तिगत
जो स्वार्थ है वो मुझे इसमें दिखाई नहीं देता। और रही बात पार्टी की, तो देखिए पार्टी के लिए काम करना, उसके अच्छे के लिए काम करना, उसकी भलाई के लिए काम करना, उसके उत्थान के लिए काम करना, ये उनका दायित्व है, सो वो कर रहे हैं। क्योंकि वो अगर उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी रख देती है तो 2 साल की सजा तो होगी होगी, साथ में वो सांसदी भी जाएगी और 8 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है, बस वो कर रहे हैं और ऐसा करना शायद उन्हें पसंद है, और यही चीज लोगों को उनसे जोड़ती है। तो एक जानकारी थी, जिस तरीके से आज सुबह से तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है, गोदी मीडिया दिखाने पर विवश हो रहा है कि देखिए ये राहुल गांधी जो खेतों में चले गए हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो सोचा आप राजपथ और बुलंद आवाज के दर्शकों के साथ भी इस चीज को शेयर करूं, तो आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एडवर्टीजमेंट भी प्लीज जरूर देखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।